हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 26 मई। आज के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज का ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया है 2018 के यूपीएससी मेंस में। नाउ इस क्वेश्चन देने का पीछे ट्रिगर पॉइंट यही था कि किस तरह से अगर हिस्ट्री वाले क्वेश्चन, देखिए करंट अफेयर वाले क्वेश्चन तो आप बहुत लोग कर चुके हैं और करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हो या डेफिनेशन देते हो, फिर उसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट बताओगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर आप बता दोगे उसके सॉल्यूशंस और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। बट इस टाइप के क्वेश्चन करने में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। नाउ सिर्फ देखिए क्वेश्चन ये था कि असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट ऑफ चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स मतलब इनके रिस्पेक्ट में बताना है कि इन्होंने कैसे बताया होगा कि 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, कि हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें चलती थी, चाहे सोशल हो, कल्चरल चीज़ें हो, ये सब। और डायरेक्टली अगर आप बात करें एंशियंट और हिस्ट्री की, ओके, तो एंशियंट और मेडिवल में हमेशा आपको ये याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार का 2020 का आप देख लीजिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। आपका ये आता है कि रॉक कट केव क्या था, आर्किटेक्चर का आएगा मतलब। ठीक है, आर्किटेक्चर है, मुगल में कैसा आर्किटेक्चर था। ठीक है, आईवीसी में क्या आपको देखने को मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा आपका आता है ट्रैवलर्स, कि कौन कौन किस एरा में आए थे और उन्होंने क्या बताया था, कि लोग अनटचेबल्स किनको मानते थे, पर्दा सिस्टम था या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी पर्टिकुलर। ओके, जनरली अगर देखोगे, जैसे अबू जैद हैं, एक अरब अकाउंट जो अरब ट्रैवलर हैं, भारत में आते हैं। वो देखते हैं मेडिवल इंडिया के टाइम में 12th सेंचुरी से आगे को, और 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के बाद। ठीक है, वो देखने को मिलते हैं कि अगर कोर्ट में कोई पेशी हो रही है तो विमेंस को भी अलाउड था वहाँ पर। तो कहने का मतलब हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें रही, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में बोलो, कैटेगराइज आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैंने पेड जो यूज़र थे उनको स्ट्रक्चर भी दिया था कि आप कैसे कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हिस्ट्री हमें पता चल पाए, तो इसी के बेसिस पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री का महत्व रहता है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने आपको 2 लिंक भी दिए थे जो एक मॉडल आंसर की तरह हैं। अगर यहाँ पर ये है सोर्स 2 और सोर्स 1, तो इनके बेसिस पर आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो डेली के बेसिस पर अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं तो आप पीआर पब्लिकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पर आपको डेली के बेसिस पर देखिए बहुत सारी पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दूसरा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली की आंसर राइटिंग है, आपको यहीं पर मिल जाएंगी। डेली के क्वेश्चन यहीं पर आपको मिल जाएंगे, राइट। और आप पीआर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो चलिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। अकाउंट फ्रॉम फॉरेन ट्रैवलर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, वही है कि यार जब ट्रैवलर्स आए थे तो उनका 2 ही मकसद थे। ठीक है, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना, मतलब भारत के लोग कैसे रहते हैं। और अगर ट्रैवलर्स की कभी भी बात आए कि यार चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए, अरब ट्रैवलर्स आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ही बताया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मॉडर्न में 1857 का रिवोल्ट होगा और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया यस कि अगर फॉरेन ट्रैवलर आए तो ये एंशियंट और मेडिवल इंडिया के बारे में ही बताएंगे। फिर इन्होंने कैटेगराइज वाइज में कर लिया। पहले चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बारे में लिख दिया, फिर अरब ट्रैवलर्स के बारे में। स्टैटिक पोर्शन की यही खास बात रहती है कि आपके पास जनरली टू द पॉइंट आप लिखेंगे। आपको अपना ज़्यादा जो है माइंड खर्च करना नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखें, क्या क्या सोच सकते हैं, जो था वो है। ठीक है, तो चाइनीज़ ट्रैवलर्स के नाम है फायहान, ह्यूनशांग। फायहान गुप्ता पीरियड में आए थे। उन्होंने ये देखा था कि लोगों को पैसे कम, टैक्स जो है कम देना पड़ता था, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। ठीक है, ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी एडी। तो आप कहो कि ज़्यादा महंगाई नहीं थी, लोगों को कम टैक्स देना पड़ता था। इससे इकोनॉमिक एंगल समझ में आया कि 5th सेंचुरी एडी में एंशियंट इंडिया में ये सब चीज़ें थी। ठीक है, फिर ह्यूनसांग है 7th सेंचुरी एडी में, हर्षवर्धन के टाइम में आए। ओके, और इन्होंने यहाँ पर लिखा। फिर अरब ट्रैवलर्स, तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अल बरूनी ने क्या किया, फर्स्ट इस्लामिक क्रॉनिकल्स हैं। ही स्टडी इंडियन वे ऑफ लाइफ बाई लर्निंग संस्कृत, एक्सप्लेन रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द विजिट स्पेशली इन द वाराणसी। ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे तो
देखो अल-बरूनी के बारे में यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आप ज़्यादा से ये ट्राई करना कि जो अरब ट्रैवलर्स या कोई भी आप ट्रैवलर्स के बारे में लिखें जो भी यहाँ पर विजिट किए थे, उन्होंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया वो ज़्यादा आपको लिखना है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में ज़्यादा ट्राई ये करना कि अल-बरूनी के बारे में ना लिख के अल-बरूनी ने क्या ऑब्जर्व किया वो ज़्यादा आपके आंसर को सटीक बनाता है। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपका आंसर स्ट्रक्चर बहुत सही है, ठीक है। ओके कि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में क्रोनोलॉजी विद द हेल्प ऑफ आर्कोलॉजी लिटरेरी सोर्सेज। सो यस, आपका पूरा बिल्कुल सही है। अब देखो एक बार जब इस टाइप के क्वेश्चन कर ले तो अब आपको समझ में आ जाता है कि यार कभी भी ट्रैवलर्स आएंगे तो वो हमारे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ही बताएंगे बस। अब इससे आपका एक हिस्ट्री का, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाती है। तो यही तो चीज़ें होती हैं। तो आज आपने क्या सीखा कि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर जानना है उसकी क्रोनोलॉजी, तो हम चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बारे में या अरब ट्रैवलर्स जो भी ट्रैवलर्स भारत में विजिट किए थे उनके जो लिखे हुए सोर्सेज हैं उनसे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। ट्राई ये करना कि देखो जब भी आप लिखते हो कि बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं इन्होंने ये लिखा, तो ये ट्राई मत करना है, थोड़ा सा इसको स्किप करके डायरेक्टली लिख सकते हो चाइनीज़ ट्रैवलर्स आर, फिर डायरेक्टली स्टार्ट करना, ठीक है। इनको देखो ये रिपीटेड पॉइंट सही नहीं होते हैं, जैसे ये आपको सिर्फ रिपीटेड पॉइंट जो इंस्टीट्यूट की मैगजीन है ना उस पर देखने को मिलेंगे या उनके नोट्स होंगे उसमें। आंसर राइटिंग में ये, और जब मैं ये किसी की आंसर राइटिंग एनालाइज करता हूँ तो वो सभी के लिए है। जरूरी ऐसा ना लिखें कि सम चाइनीज ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया लाइक फायान ह्यूनसैंग, क्योंकि यही चीज़ फायान तो आप दोबारा लिख रहे हो ना। सम चाइनीज ट्रैवलर्स आर, चाइनीज ट्रैवलर सिर्फ हेडिंग डालो, फायान से स्टार्ट करो, फिर ये डालो, ह्यूनसांग डालो, सिंह डालो, ठीक है। ये बुद्धिस्ट कनेक्शन क्या था, मॉन्क्स कैसे रहते थे, ठीक है। ये ट्राई करना कि ऐसी चीज़ चाइनीज ट्रैवल्स टेल अबाउट, ठीक है। आपने पॉलिटिकल कंडीशन, यस। एक चीज़ आपने ये भी सही करी कि आपने जो ये इनके बारे में लिखा है उसको फिर समराइज कर दिया कि इन्होंने क्या क्या जानकारी दी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, ठीक है। नहीं, पर ऐसा नहीं करना। देखो जो पाटलिपुत्र जो डिक्लाइन कर रहा था, एजुकेशनल रिलीजियस अकाउंट प्रोवाइडेड अकाउंट ऑफ नालंदा, हाँ ये ठीक है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में ठीक है। पर ट्राई ये करना कि यहाँ पर उनका एरा भी आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ह्यूनसांग कब आए थे, जैसे ये यहाँ पर लास्ट में मेंशन कर देना, ठीक है। फिर अरब ट्रैवलर्स, अच्छा आंसर लिखा है। चलिए एक हिंदी माध्यम की भी कर लेते हैं। विदेशी विवरण इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों का भाग है। अब अरब और चीनी यात्रियों में, ठीक है। तत्कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। और जनरली आप लिख सकते हो कि एंशियंट और मेडिवल के बारे में और ज़्यादा इन्होंने बताया है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं यही बात कर रहा था कि प्रमुख चीनी यात्री, अब ऐसा नहीं लिखोगे कि प्रमुख चीनी यात्री आए थे भारत में जिसमें से फायान ह्यूनसांग थे, मतलब आपने 2 लाइन उनकी लिखी फिर दोबारा रिपीट करके फायान दोबारा लिख रहे हो, ऐसा नहीं। तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो इन्होंने देखो अच्छे से कवर कर दिया, हल्का सा स्पेस दिया, प्रमुख चीनी यात्री, सरल और सहज, ना ज़्यादा रिपीटेड पॉइंट। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा एक दिक्कत क्या आती है कि आप रिपीटेड पॉइंट जब आपने लिख दिए तो एग्जामिनर मार्क्स काटना शुरू कर दिया। सिंपल सी भाषा में आपको ये बता देता हूँ। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पाए थे। राजस्व व्यवस्था का विस्तरण, इकोनॉमिक एंगल आपने दे दिया, ह्यूनसांग के दे दिया। हर्षवर्धन के टाइम में आए थे 7th सेंचुरी। प्रशासन बौद्ध स्थलों पर बहुत ज़्यादा था, दिया जाता था, पर्दा सिस्टम वगैरह होता। सिंह, ठीक है। तो ये भी आंसर बहुत अच्छा है ये अगर आप देखेंगे। प्रमुख अरब यात्री अल-बिरूनी, इब्न बतूता, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन, राजस्व, तुगलक वंश के बारे में जानकारी दी है। तो एक तरह से वही तो होता है यार कि ट्रैवलर्स आए तो किस तरह से उन्होंने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्व कैसे करते हैं, तो इन्होंने लास्ट में कंपेयर भी किया है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आंसर को बताने का, राइट। 250 वर्ड में बात की गई थी, इन्होंने पूरे 250 वर्ड में लिखा गया है। एट द एंड यहाँ पर आपने कंक्लूज़न भी बहुत अच्छा यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसमें बौद्ध सर्किट हो गया कि आप एक साथ ही जितने भी बौद्धिक स्थल हैं एक साथ विजिट कीजिए। टूरिज्म के बारे में भी यहाँ पर बता दिया, राइट। एक और तरीका आपको ये लिखने का है, देखिए आपने ये बता दिया एंशिएंट और मेडिवल के बारे में जानकारी देते हैं, बट आपकी कॉपी में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि देखो आपने यहाँ पर लिखा कि अकाउंट ऑफ फायान या ह्यूनसांग, आपने ये चीज़ नहीं लिखना था, डायरेक्टली आपको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बतानी थी, ठीक है।
तो एक तरीका ये भी होता है कि क्या क्या, जैसे मैंने एक एंगल बताया, इकोनॉमिक एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इस बेसिस पर भी लिख सकते हो, बट ट्राई करना ये सभी लोग ऐसे रिपीटेड पॉइंट का यूज़ ना करें, ठीक है। बाकी सही है, बाकी आपका आंसर सही है, रिपीटेड पॉइंट का यूज़ नहीं करना है, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या गलती है, देखो इस क्वेश्चन में क्या गलती है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपका देखो, एक तो आपका इंट्रो पता नहीं चल रहा, कहाँ से आपने इंट्रो शुरू किया है, कहाँ से आपने बॉडी पार्ट शुरू किया है, ठीक है। क्लियर डेफिनेशन नहीं है, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको पीआर पब्लिकेशन की प्लेलिस्ट में मैं एक बार दिखा देता हूँ, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ओके। देखिए अच्छे से बताता हूँ, पीआर पब्लिकेशन चैनल पर जाना, यहाँ पर प्लेलिस्ट आएगी, ओके। साइंस एंड टेक की अभी आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे और नीचे करोगे तो ये देखो यूपीएससी गाइडेंस वाला एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर 6 कौन सी मस्ट रीड बुक हैं, टॉपर्स स्ट्रेटजी है, ये देखो 4 वीडियोस, कनिष्क कटारिया की कॉपी हमने पूरी जांची हुई है, इस पर पूरा एक्सप्लेन किया है। ये कितना आधा मतलब कुछ 1 घंटे का लेक्चर होगा ये कंप्लीट वीडियो का, इसको देख लीजिए, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे चीज़ें करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस आंसर राइटिंग में क्या क्या अभी थोड़ा सा कमी किया है कि इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ 4 लाइन का होना चाहिए, इतना, फिर आप डायरेक्टली अपना पार्ट स्टार्ट करें, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा। फाइहान के बारे में डिस्कस किया, ट्राई ये करना कि अंडरलाइन भी करें चीज़ों को, जो जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर आपने अरब ट्रेवलर्स के बारे में डाला, तो जनरली आप ये ना लिखें कि अरब ट्रैवलर्स प्रोवाइडेड विविड अकाउंट इन इंडियन कल्चर, क्योंकि सिर्फ अरब ट्रैवलर्स टॉपिक डालो, फिर अल बरूनी से स्टार्ट करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख रहे हो वो तो इनके बारे में बता दे रहे हो ना, ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। ट्राई ये करना कि इनके पॉइंट लिख दें, ठीक है, पूरा इनके बारे में ना लिखें, ठीक है। तो बाकी सब सही है, ओके। चलिए एक लास्ट आंसर जो कॉपी है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर ट्राई करना कि क्लियर लिखें, आंसर ना लिखें, डायरेक्टली स्टार्ट करें, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइहान, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन कैसी थी, एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे कैटेगराइज किया, ठीक है। ट्राई ये करना कि आप ये पॉइंट ना डालें 4, 5, 6 वाले, आर्किटेक्चर, सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, ठीक है, पॉइंट ना डालें, यही सही है। और देखो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कम है, ये 250 वर्ड का था, ये कम से कम आपके 170 वर्ड तक होंगे, ठीक है। और ये ट्राई करना कि जो ये प्रॉपर लाइनिंग है वो दी जाए, ठीक है, प्रॉपर लाइनिंग है वो दोगे तभी होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।